हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की स्टोरी होने वाली है एक ऐसी फैमिली की जो वेस्ट बंगाल से हरियाणा आती है और यहाँ आने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बंटी हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में रेलवे की जॉब किया करता था। उसे यहाँ जॉब करते हुए काफी टाइम हो गया था। वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी फैमिली को भी यहीं बुला लूं। सोनीपत में रहने के लिए उन्होंने रेंटेड क्वार्टर ले रखे थे। ये बात है 1987 की। बंटी की वाइफ और उनके 2 बेटे हरियाणा उनके पास रहने के लिए आ जाते हैं। बंटी पहले रेवाड़ी में काम किया करता था, लेकिन उसका ट्रांसफर सोनीपत में हो जाता है। बंटी की फैमिली यहाँ पर आकर सेटल हो चुकी थी। बंटी को कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क करके लाना था रेवाड़ी से, इसलिए वो रेवाड़ी के लिए निकल जाता है। बंटी का एक बेटा 5 साल का था और एक बेटा 2 साल का था। उन्हें रेंटेड रूम कैसे मिले हुए थे? जहाँ वो रहते थे वहाँ पर 2 रूम्स थे। एक रूम वो था जहाँ पर वो रहते थे, दूसरा रूम लैंडलेडी ने लॉक कर रखा था, वो उसे यूज नहीं करते थे। एक दिन बंटी की वाइफ के साथ क्या होता है, घर में काम कर रही थी, तभी उसे दिखता है कि एक रूम से कोई परछाई गई है। उसे पर्दे पर फील होती है और उसे ऐसा लगता है कि जो रूम लॉक है ना, उसके अंदर वो परछाई चली गई है। देखकर वो सोचती है यहाँ पर कौन है, क्योंकि बंटी तो जॉब पर जा चुका था। वो सोचती है उन्हें कुछ काम होगा, इसलिए वो वापस आए होंगे। शाम का वक्त हो रहा था, वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लग जाती है। आधे 1 घंटे के बाद बंटी घर पर आता है। तब वो बंटी से पूछती है, पहले आ तो गए थे, वहाँ चले गए? बंटी बोलता है, कहाँ, मैं तो अभी आया हूँ, तुम किसकी बात कर रही हो? ये सुनकर वो कंफ्यूजन में चली जाती है कि मैंने तो यहाँ पर किसी को देखा था। वो बंटी को बताती है। बंटी बोलता है ये तुम्हारा वहम होगा और इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। बंटी की फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रहा करती थी और नीचे लैंडलेडी रहा करती थी। बंटी की वाइफ को लैंडलेडी से कुछ काम था तो वो नीचे चली जाती है। उनका बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों रूम में बैठकर खेल रहे थे। अभी उनका बड़ा बेटा दौड़ता हुआ नीचे अपनी मम्मी के पास आता है। वो बहुत डरा हुआ था और वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी, चिंटू के पास कोई हाउ बैठा हुआ है। ये सुनकर बंटी की वाइफ काफी घबरा जाती है, वो डर जाती है। घबराती हुई वो ऊपर जाती है। जब वो हाउ वाला वर्ड सुनती है तब वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप लोगों को पता होगा कि बच्चों को डराने के लिए ऐसे हाउ का वर्ड यूज कर दिया जाता है, जिसका मतलब रियल में भूत होता है। जैसे नॉर्मली बच्चों को बोला जाता है कि तुम शरारत मत करो वरना हाउ तुम्हें ले जाएगा, और ऐसा ही बंटी की वाइफ अपने बच्चों के साथ करती थी। उसके बड़े बेटे ने ऐसा बोला तब वो समझ चुकी थी गड़बड़ है। वो भागती हुई ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो देखती है कि उनका छोटा बेटा सीधा बिल्कुल एक डायरेक्शन में देख रहा है। वहाँ देखते हुए वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब बंटी की वाइफ वहाँ पर देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। वो डर के मारे भागते हुए छोटे बेटे के पास जाती है, उसको गोदी में उठा लेती है। तभी उस बेटे की नजर बस वो एक डायरेक्शन में ही अटकी हुई थी, जैसे कि वहाँ कोई खड़ा हो और वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा हो। वो अपने छोटे बेटे को गोदी में उठाकर नीचे ले आती है और लैंडलेडी से पूछती है, इस घर में कुछ गड़बड़ है क्या? लैंडलेडी कुछ देर तो शांत रहती है, लेकिन फिर बोलती है कि नहीं, यहाँ पर सब नॉर्मल है। लेकिन बंटी के वाइफ को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। वो वापस उस कमरे में नहीं जाती है। वो लॉक लगाकर अपनी ननद के घर पर चली जाती है, जो कि उसके घर से 5 मिनट की दूरी पर था। फिर वो अपनी ननद को सारी बात बताती है। उनकी ननद बोलती है कि मैंने भैया को पहले ही बोला था उस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम्हें वो सस्ते में घर मिल गया है। शाम हो जाने पर बंटी अपने घर आता है और वह देखता है उनके रूम पर लॉक लगा हुआ है। वो कॉल करके पूछता है, फिर उसे पता चलता है कि वो उनकी बहन के घर पर ही गई है। वो वहाँ पर जाता है और अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर वापस घर आ जाता है। बंटी की वाइफ उस घर में नहीं आना चाहती थी। उन्हें लगातार कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो यहाँ घूम रहा है और हमें लगातार देखे जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या था जिससे बंटी की वाइफ इतनी परेशान थी? क्या वो कोई आत्मा थी या फिर बस ये बंटी की वाइफ का कोई वहम था? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।